हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए। तो हम CSIR नेट के कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनोटाइप ऑफ डार्क ब्राउन सीडलिंग दैट आर इट्यूलेटेड। फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब हम समझते हैं कि इट्यूलेटेड एंड डी इट्यूलेटेड क्या होता है। इट्यूलेटेड को हम क्या बोल सकते हैं? स्कोटो कोटोमॉर्फो जेनेसिस। एंड डी इट्यूलेटेड का मतलब होता है जो कि लाइट ग्रोन सीडलिंग होते हैं। ये क्या है? डार्क ग्रोन, मतलब इनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? जैसे कि अपन नवरात्रों में जो जवार उगाते हैं या जो उगाते हैं तो वो क्या है, डार्क में ग्रो करते हैं। तो उनका कलर कैसा होता है? उनका कलर होता है येलो टाइप का। अगर हम देखें इनका डायग्राम, इनके कैरेक्टर्स, तो ये देखो, ये है हमारा लाइट ग्रोन एंड ये है हमारे डार्क ग्रोन। तो डार्क ग्रोन को अगर हम देखेंगे तो ये किसका, इसका जो स्टेम है, इसकी जो लेंथ है कितनी ज्यादा हो रही है, लीफ का जो कलर है वो भी चेंज है, एंड देन इसकी हाइट भी एक्स्ट्रा है, और इसकी जो लीव्स है ये देखो इस तरह से कर्लिंग की हुई है। तो ये क्या, सभी इसके करेक्टर्स हैं। इसी प्रकार से जो हम लाइट में ग्रो करवाते हैं जिस प्लांट को, उसमें क्या है, उसकी जो हाइट है वो भी ठीक ठाक है, ज्यादा हाइट नहीं लिए है, लीफ भी अच्छी खासी खिली खिली है। तो इस तरह से इसके कुछ करेक्टर्स हम लिखते हैं। तो यहाँ है फोटो मोर्फो जेनेसिस, जो कि लाइट ग्रोन होता है। इनके क्या क्या करेक्टर्स है, पहले हम डार्क एंड हम दोनों के करेक्टर लिखेंगे। यहाँ है स्कूटो वो जेनेसिस और ये होते हैं डार्क ग्रोन सीड। ठीक है, अब इनके हम करेक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, जो लाइट ग्रोन सीडलिंग होते हैं उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, किस टाइप का प्लांट हमें दिखता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका जो जर्मिनेशन होता है तो लीफ का एक्सपेंशन होता है, यानी लीफ अच्छी खासी साइज में होती है। सेकंड है फ्लावरिंग एंड ग्रोथ होती है। थर्ड है इसमें जो स्टोमेटा होता है उनमें मूवमेंट होता है। फिर है कॉटलियोडन्स होते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। और जो एपिकल हुक होता है वो ओपन टाइप का होता है। कहने का मतलब जो लीफ है ना, इस तरह से कर्ल की हुई होती है ना, ये कर्ल नहीं होती है, नॉर्मली ओपन टाइप की होती है। तो यहाँ क्या होता है, ओपनिंग ऑफ एपिकल हुक। फिर है इनहिबिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। यहाँ देखो, अगर इसका हम हाइपोकोटाइल का डायग्राम देखें तो यहाँ क्या है, ये इतना ही साइज में इंक्रीज हुआ है। तो जो हाइपोकोटाइल है उसका इलोंगेशन क्या है, नॉर्मल होता है या ठीक ठाक साइज में। जहां हम इसका देखें डार्क ग्रोन प्लांट का, तो यहाँ देखो ये इतना लंबा होता है। तो यहाँ क्या है, इसका इलोंगेशन होता है। जो हाइपोकोटाइल है उसका इलोंगेशन होता है हमारे डार्क ग्रोन सीड में, एंड नॉर्मल जो ग्रोथ होती है हाइपोकोटाइल की वो होती है हमारे लाइट ग्रोन सीडलिंग में। अब हम देखें डार्क ग्रोन सीडलिंग के क्या क्या करेक्टर है। तो यहाँ क्या है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल सबसे मेन करेक्टर। सेकंड है पेल इन कलर। दोनों में कलर को देखकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसका कलर जो है नॉर्मली ग्रीन है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये क्या है, डार्क में ग्रोन करता है, इस वजह से इसका कलर क्या है, पेल येलो कलर या पेल कलर इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी कोई पेड़ होता है, कोई पौधा होता है, वो किसी ईंट के नीचे या किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ रहता है। अगर हम उस पत्थर को उठा के अगर हम देखें तो उस पेड़ का या प्लांट का जो कलर होता है वो इस टाइप का मिलता है। ये चीज आपने कभी देखी हुई हो, नोट भी की हो। पेल इन कलर। फिर है इसका एपिकल हुक प्रेजेंट होता है। लास्ट है लीफ का एक्सपेंशन क्या होता है, रिड्यूस टाइप का होता है।
लीफ एक्सपेंशन। तो ये हमारे इनके करेक्टर्स। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट्यूलेटेड जो होता है, डार्क ग्रोन सीडलिंग जो होते हैं उनका कौन सा फिनोटाइप नहीं है। तो हमने दोनों का देख लिया, डार्क ग्रोन एंड लाइट ग्रोन। तो यहाँ क्या है, तो इसका नहीं है, तो इसमें क्या है, ये शॉर्ट हाइपोकोटाइल है, ये हमारे लाइट ग्रोन का है। तो इस लाइट ग्रोन सीडलिंग का करेक्टर है, तो इस वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ नोट पूछा गया है, बाकी के सारे करेक्टर्स इसमें होते हैं, इस वजह से ये हमारे ऑप्शन में नॉट पूछा गया, इसलिए हम इनको एलिमिनेट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा आंसर नंबर ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व व्हेन ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो इज इंक्रीज्ड इन द कल्चर मीडिया ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, ऑर्गन्स फॉर्मेशन किस किस का प्लांट में पूछा गया है, तो स्टेम, रूट, यही मैन होता है, स्टेम बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लीफ भी बनती है। फिर है फ्रॉम टोबैको पिथ, ये क्या है, कैलस है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ क्या है, हमारे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो होता है वो प्लांट की स्टेम का फॉर्मेशन होगा या रूट का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो। तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखें, ऑक्सिन हाई, अगर मीडियम, हम एक मीडियम ले रहे हैं, मीडियम में अगर ऑक्सिन हाई होगा तो किसका फॉर्मेशन करवाएगा तो वो करवाएगा हमारे रूट का फॉर्मेशन। और इसी तरह से हमारे अगर मीडियम में साइटोकाइनिन हाई होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, तब होगा हमारे स्टेम का फॉर्मेशन, शूट बोल सकते हैं, शूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे एक ने वो ले लिया है कि ऑक्सिन हाई होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, और साइटोकाइनिन हाई होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम रेशियो बनाए तो ऑक्सिन अपोन में साइटोकाइनिन अगर हम लेते हैं तो जो ऊपर वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई मानी जाती है। तो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर हाई होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो हमारे होता है रूट का फॉर्मेशन। एंड साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन होता है हाई। तो यहाँ क्या है, ऊपर वाली वैल्यू क्या दी हुई है, साइटोकाइनिन, तो यहाँ क्या है, साइटोकाइनिन हाई माना जाएगा। तो इस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन में होता है शूट का फॉर्मेशन, शूट का फॉर्मेशन होता है इस कंडीशन में। अब हमने ये देख लिया, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर इंक्रीज होता है, अगर हम ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन लिखे, अगर इनका रेशियो इंक्रीज होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो हमारे होता है रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही हमने अभी समझाया है कि ऑक्सिन हाई होता है तो रूट का फॉर्मेशन, एक कैलस होता है, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास होता है, कैलस ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास का सेल्स होती है इसमें। अगर इसको हम ऑक्सिन देते हैं, ऑक्सिन देते हैं तो यही किसमें डिवाइड होता है, प्लांट में क्या बनती है, ओनली रूट बनती है। अगर यही इसको हम साइटोकाइनिन देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों हम इक्वली देते हैं तो पूरा जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारे पूछा गया है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो अगर हाई होता है तो रूट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस पर, तो एडवेंटिशियस रूट्स विल फॉर्म, इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, इथिलीन जो रेस्पॉन्स, इस इथिलीन जो हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उसमें जो ट्रिपल रेस्पॉन्स होता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ क्या है, डार्क ग्रोन अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस क्या है, एक प्लांट है,
Seedling shown triple response when exposed to ethylene hormone. Which one of the following options is characteristics of triple response? तो यहाँ क्या पूछा गया है, इथिलीन हार्मोन जो होता है उसका क्या क्या करेक्टर होते हैं जब वो ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है। तो इथिलीन हार्मोन क्या है हमारा, इथिलीन क्या है, एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब हम देखिए कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे इथिलीन हार्मोन है हमारा, इसका जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, वो है मिथ्यूनिन। थ्यूनिन इसका प्रीकर्सर है। अगर हम और भी हार्मोन्स है हमारे, उनके प्रीकर्सर्स देखें, इन पर के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा हार्मोन किससे ड्राइव हुआ है, मतलब कौन से एमिनो एसिड से ड्राइव हुआ है। तो इथिलीन हार्मोन जो है वो मिथ्यूनिन एमिनो एसिड है उससे ड्राइव्ड हुआ है। जबकि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे ट्रिप्टोफैन हार्मोन है, सॉरी एमिनो एसिड है, इससे क्या है ये ड्राइव्ड हुआ है। अगर और हम देखें जिब्रेलिन, तो ये किससे ड्राइव्ड हुआ है, ये हुआ है ANT एंड जिब्रेलिन एंड जिब्रेला, और सिंथेसाइज्ड ये होता है एंड कॉरिन से। इसी तरह से अगर हम देखें आइसोल्यूसिन जो होता है वो जैस्मोनिक एसिड का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके ऊपर क्या हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन भी है, शायद वो आज है कि नहीं है वो पता नहीं, बट इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं इथिलीन। इथिलीन क्या है, एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन। यहाँ क्या होता है, अगर ये प्रेजेंस, इसकी अगर प्रेजेंस होती है तो ये क्या करता है, हमारे प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स या ट्रिपल रेस्पॉन्स क्रिएट करवाता है। लेकिन ये जब एब्सेंट होता है हमारे प्लांट में, इथिलीन हार्मोन नहीं होता है एब्सेंट, इथिलीन हार्मोन का जो फॉर्मूला होता है H2 सॉरी C2H4 होता है। जब ये एब्सेंट होता है तो नॉर्मली हमारे प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है। नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ में क्या होता है, अच्छी खासी रूट बनती है, नॉर्मली उसका जो शूट होता है वो भी अच्छा खासा होता है, और जो एपिकल हुक होता है उसमें कर्लिंग भी नहीं होती। ये सारे इसके नॉर्मल ग्रोथ होती है जो प्लांट में होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम मीडियम में इथिलीन देते हैं, इथिलीन अगर प्रेजेंट होता है C2H4, ये प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या क्या रेस्पॉन्स करवाता है, जो रेस्पॉन्स करवाता है उसका नाम होता है ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स, यहाँ हम देखें अगर इसके ट्रिपल रेस्पॉन्स में कौन कौन से करेक्टर होते हैं, तो यहाँ क्या है, शॉर्ट, ऑब्लिक रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड क्या होता है इसमें, हाइपोकॉटाइल। सेकंड करेक्टर होता है इसका इंक्रीज इन विड्थ, या फिर हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ, जैसे कि हमारा स्टेम नॉर्मली इतनी ग्रोथ करता है, इस तरह से इतनी ही ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन वर्क करता है तो ये वाली चीज क्या है, इस तरह से जो स्टेम वाला पार्ट है इसमें इस तरह से थिकनेस आ जाती है, क्या मोटा हो जाता है ये वाला पार्ट, या फिर इंक्रीज इन ब्रेथ या थिकनेस ऑफ स्टेम। ये है इसका सेकंड। इसको ट्रिपल रेस्पॉन्स इसलिए बुलाया कि इसमें तीन तरह के कैरेक्टर शो करता है ये। थर्ड है इसमें टाइटनिंग, टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक, या फिर इसमें कर्लिंग आती है, फिर ये कर्ल करता है। तो ये सारे करेक्टर हमारे ट्रिपल रेस्पॉन्स के होते हैं। तो यहाँ क्या है, एक नॉर्मली अगर हम प्लांट की स्ट्रक्चर बनाए तो वो नॉर्मली, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, तो इस तरह से ये इसकी नॉर्मल रूट है, नॉर्मली इसका स्टेम है, एंड नॉर्मली उसके ऊपर क्या आ रही है, लीफ आ रही है। इस तरह से स्टेम बना लिया, ये है इसकी लीफ और ये है रूट, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रिपल रेस्पॉन्स फंक्शन करता है हमारे प्लांट में, तो क्या होता है, यहाँ पर हाइपोकोटाइल की जो लेंथ है वो हो जाती है रिड्यूस। अगर वो रिड्यूस होके क्या करती है, वो वृत्त में इंक्रीज होती है, इस तरह से रिड्यूस भी हो जाती है एंड वृत्त में इस तरह से इंक्रीज करती है। एंड जो लीव्स निकलती है वो इस तरह से फोल्डेड टाइप की निकलती है। तो इस टाइप का उनका हमें जो देखते हैं तो इस टाइप का हमें अपीयरेंस दिखता है। ये है इसकी रूट। तो ये इस टाइप का ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है। अगर हम देखें यहाँ क्या है, रिड्यूस यानी छोटा, ये क्या है, साइज को छोटा कर रहा है। अगर हम थोड़ा समझने के सेंस में या इसको याद रखने के सेंस में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, छोटा, एंड ये क्या हो रहा है, थिकनेस यानी मोटा, एंड यहाँ ये क्या हो रहा है, कर्ल। तो ये है कोट टाइप से, मतलब छोटा, मोटा एंड कर्ल। तो हम इसे याद कर सकते हैं इस टाइप से।
अब हम देखते हैं यहाँ ट्रिपल रेस्पॉन्स में क्या क्या है। रिड्यूस इन स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, इंक्रीज शूट थिकनेस, ठीक है, एंड टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक, तो हमारे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, रिड्यूस हो रहा है, इलोंगेशन यानी छोटा, एंड यहाँ मोटा हो रहा है मतलब थिकनेस इंक्रीज हो रही है, एंड यहाँ एपिकल हुक में टाइटनिंग या कर्लिंग आ रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट। इस टाइप की जो ट्रिपल रेस्पॉन्स है इसके ऊपर हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता है और घुमा घुमा के आता है, इसलिए छोटा, मोटा एंड कर्ल, तो इन तीनों चीजों को अगर माइंड में रखोगे तो कि इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।